निर्वाचन प्रदर्शन कशिश का ताऊ। मैं अंकिता बेटी को जिन्होंने पैदा किया, ऐसे माँ बाप को मैं सल्यूट कर, क्योंकि असली पहाड़न वही निकली। एक ऐसी बेटी जिसने उन नेताओं के आगे झुकने को मना किया। ये बड़े गर्व की बात है कि उन माँ बापों के लिए, अंकिता के माँ बाप के लिए, उन्होंने ऐसी बेटी पैदा की कि जो नहीं झुकी, अपने साथ नहीं होने दिया दुराचार, अपनी जान दे दी, झुकी नहीं। गर्व है ऐसी बेटी के ऊपर। और मैं कहना चाहता हूं विशेष करके हल्द्वानी की जनता से, क्योंकि मैं पहले भी अपील कर चुका हूं कि जो आंदोलन की धार हल्द्वानी के लोगों ने दिया था कशिश ननी परी के मामले में, मैं अभी देहरादून से आ रहा हूं। जब कल हरीश भाई का मैंने पोस्ट देखा, ज्योति बहन की पोस्ट देखी, तो मैंने कहा मुझे भी हल्द्वानी जाना चाहिए था। वैसे मैं आज ऋषिकेश जाने की सोच रहा था। मैंने कहा कि मुझे कुमाऊं में ही जाना चाहिए, तो मैं आया। मेरे साथ हमारे बड़े भाई साहब ये गैतोड़ी जी भी आए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, आज कम से कम ऐसे मामलों में पूरी हल्द्वानी की रोडें जैसे कशिश ननी परी के मामले में खिंच गई थी, वैसे आज भीड़ होनी चाहिए थी। क्योंकि ये मामला देखिए, ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। क्योंकि ननी परी के मामले में तो लोगों ने कहा भाई वो दूसरे धर्म का था, इसलिए ये चीज हुई। हम तो कह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने हमें हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, लेकिन आज तुमने तो हिंदू बन के हिंदू को खा दिया है। आज तुमने हिंदू की बेटी को खाया और उसके ऊपर कह रहे हो कि भैया ये फला जाति का है, इसके ऊपर आरोप मत लगाइए। हिंदू के अंदर भी आपने जाति पैदा कर दी। धिक्कार है, मैं तो कह रहा हूँ कि धिक्कार है, ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और जबकि मैं तब से भाजपा से जुड़ा हूँ जब भाजपा के झंडे नहीं कोई उठाया करता था। मैं पिथौरागढ़ में जब 1989-90 में विद्यार्थी छात्र संघ में था, तो मैं विद्यार्थी परिषद के बैनर से चुनाव लड़ा। तब हम कहते थे खून मांगो तो खून देंगे, कश्मीर मांगो तो खून देंगे। लेकिन आज मेरे दिल में इतनी पीड़ा है कि जो शब्द हम कश्मीर के लिए कहते थे, आज मुझे लगता है खून मांगोगे तो खून देंगे और भाजपा का नाम लोगे तो खून देंगे। ऐसी पीड़ा मेरे अंदर आ रही है। क्योंकि मैं तो थोड़े दिन बाद आपके पास अपील करने फिर आने वाला ही था कि ये अंकिता हत्याकांड का मामले ने ओवरतूल पकड़ दिया। क्योंकि कशिश छोटी ननी परी वाले मामले में भी मैं बीच में मुख्यमंत्री के डे ऑफिसर साहब से भी मिला था। मैंने कहा भाई 3 महीने हो गए, आपने 1 महीने का टाइम दिया था कि रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे, और जो सरकारी वकील उस टाइम कशिश हत्याकांड की पैरवी कर रहे थे, हमने कहा था कि उसको निलंबित करिए आप, क्योंकि ये केस को कहीं ना कहीं कमजोर करेगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज 3 महीने बीतने के बाद भी अभी तक रिव्यू पिटीशन दायर नहीं हुई। क्योंकि हम इस मामले में हम फिर से आंदोलन करेंगे, हम ये सोच भी रहे थे। लेकिन आज मेरे दिमाग में एक और बात आई कि हम लोगों ने कम से कम ऐसे मामलों में एक परमानेंट संयुक्त मोर्चा टाइप का बनाना चाहिए। उसमें जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनकी अगुवाई में, जैसे ये तो कुछ ही मामले हैं जो हाईलाइट हुए, चाहे वो कशिश ननी परी का हो, ज्योति मेर का मामला भी ये इन्हीं लोगों ने उठाया, नहीं तो वो मामला भी मुझे लगता है कि दब जाता। एक उधम सिंह नगर जसपुर का क्या मामला था, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ। और वैसे किरण नेगी का मामला है, अंकिता भंडारी का। देखिए, एक मोर्चा बन के इस लड़ाई को अब रुकना नहीं देना चाहिए, नहीं तो हर घर में मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, जिस हिसाब से भाजपा का कुनवा बढ़ते जा रहा है, उसी हिसाब से हर घर में ये अंकिता जैसे कितने कांड करेंगे, इसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते हैं। शर्म भी नहीं आती ऐसे लोगों को कि 18 साल की बच्ची और 68 साल का बुढ़ा साला, बताओ
मैं तो कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि उनकी लड़की की भी लड़की उस उम्र की होगी। भाई हम इस समाज को ले कहाँ जा रहे हैं बताइए। नेताओं की सर्विस की तरफ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ये कहना चाहता हूँ, जिस पृष्ठभूमि से मैं आया हूँ, मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि भाई आप समाज को कहाँ ले जा रहे हैं। शायद अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि ये नारा आप ही ने दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज आपके कुकर्मों से ऐसा लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बचाओ नहीं, हमारे यहाँ सर्विस के लिए भेजो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद हमारे यहाँ सुलाओ, ये नारा है भाजपा और आरएसएस का। जिस प्रकार तो मित्रों मैं बहुत लंबी बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन ये है बढ़िया हो गया कि उत्तराखंड वालों को मजा आ रहा है, बढ़िया हो रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आज नहीं जागे तो फिर देख लो, फिर जागने का अवसर ही नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा, आगे को अभी बहुत बाकी है, मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जाग जाओ, क्योंकि अब कोई अंकिता भंडारी न बने, कोई कशिश ननी परी नहीं बने, क्योंकि वो पीड़ा क्या होती है हाँ, तो कोई वो हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। सही बात। क्योंकि 7 साल की को जब शीश महल के आगे रोड में सुलाया था, उसके ऊपर जब हमने बीड़ी के दाग देखे थे ना, वो दाग आज भी हमारे दिल को कसोटते हैं कि हमें जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन करें क्या बताइए, क्योंकि यहाँ तो अंधा कानून है। इस देश में कानून नहीं, अंधा कानून है। जो कानून चलाने के फक्से गए तो हम मांगे किससे? हम सबसे बड़ी ताकत जो आपकी है ना, उस टाइम तो कुछ लोग या तो 500 रुपए में बिकते हैं बिकेंगे, अब आएंगे ना और या फिर पौवे अद्दे में बिकते हैं। ज्यादा भीड़ तो वही कारण है कि आज जो मामले बढ़ रहे हैं उसका कारण यही है। बस इसके साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम लगाता हूँ। धन्यवाद।